प्रिय विद्यार्थियों, आर्य स्कूल छानीबड़ी के यूट्यूब चैनल पर आज आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10 की 6.1। इसमें हम क्या करते हैं, 6.1 के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। हमें क्या करना होता है, सारणी से मान देखकर इसमें रखने होते हैं। मान देखेंगे सारणी में और इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। तो कुछ क्वेश्चन और करें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। तो देखो इसमें दोनों साइड में मान रखनी है। तो पहले लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इसमें मान रखते हैं। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2। अब देखो साइन 60 का मान √3/2 प्लस इसमें किसका निशान है, माइनस का 1/2। अब देखो इसको हल करें तो ऊपर वाले का लघुत्तम लेता हूं, 2 आएगा। अब देखो √3 प्लस 1 आ गया और नीचे वाले का लघुत्तम ले तो क्या आएगा, इन दोनों से लघुत्तम 2 और ऊपर क्या है √3 माइनस 1। अब देखो इसको उल्टा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, हमारे पास √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। ये एक बार यहां तक हमने सोल्व कर दिया। अब देखो अब क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ले तो लेफ्ट हैंड साइड तो हल कर लिया। अब लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मान रखिए tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान क्या होता है, सारणी में देखो तो tan 60 का मान होता है √3 और tan 45 का मान 1। अब देखो tan 60 का मान √3, बीच में निशान किसका, माइनस का, और tan 45 का मान 1। तो ये क्या दोनों मान सेम है। यदि मान सेम है तो क्या लिख देंगे नीचे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 हल करना है। बस हमें एक दिया है x की जगह हमें क्या रखना है, 30 रखना है। 30 रखकर दोनों तरफ हल कर लेंगे। तो पहले देखो एक साथ ही रख लेते हैं इनको। x बराबर 30 रखने पर 30 रखेंगे तो क्या आएगा, साइन 30 बराबर, इसमें देखो मान रखे तो 1 माइनस कोस 2x बराबर नीचे 2 साइन 30 बराबर x की जगह हमें क्या रखना है, 30 रखना है। अब देखो इसके बाहर 2 है तो इसे अंदर गुणा कर देंगे। यदि ये तो कहाँ होता, कोस के आगे होता तो ये अंदर गुणा नहीं होता। लेकिन अब देखो कोस के आगे जहाँ पर हम थीटा लिखते हैं वहां पे 2 है और साथ में क्या है, 30 है। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस 60/2। अब देखो 1 माइनस कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2 और नीचे क्या है 2। अब देखो इसको हल करें तो रूट इन दोनों का लघुत्तम ले तो 2, तो क्या हो गया 2 माइनस 1 और नीचे क्या है 2। अब देखो इसको और हल करें तो 2 में से 1 घटाएं तो 1/2 और नीचे क्या है 2, क्या आ गया रूट में 1/4। 1 का रूट करें तो 1 आएगा और 4 का रूट करें तो 2। तो क्या साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो ये मान हमारा क्या है, सही है। तो ये आ गया इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हल करेंगे तो पहले लेंगे इसमें राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया है,
कोट ए माइनस बी क्या दिए है, कोट ए माइनस बी, और ए और बी के मान हमें दिए हैं डिग्री में, क्या है ये, डिग्री में। तो देखो कोट ए की जगह कितना लिखना है 60 माइनस बी की जगह कितना लिखना है 30, 60 में से 30 घटा दें क्या बचेगा 30, कोट 30। अब बताओ कोट 30 का मान क्या होता है, सारणी में देखेंगे तो कोट 30 का मान होता है √3। ये तो है लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हल करें तो कोट ए और कोट ए डॉट कोट बी प्लस 1 कोट बी माइनस कोट ए, इसमें मान रखें ए की जगह कितना रखना है 60 रखना है और बी की जगह 30 रखना है। कोट 60 डिग्री डॉट कोट 30 डिग्री प्लस 1 कोट 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री। अब बताओ कोट 60 का मान कितना होता है 1/√3 और कोट 30 का मान √3 प्लस 1, कोट 30 का मान √3 और कोट 60 का मान -1/√3। ठीक है। अब देखो इसको हल करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1 प्लस 1 और नीचे क्या बचा है √3 है, इसके नीचे 1 मान लेंगे और आगे क्या है √3 है, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा √3। इन दोनों का लघुत्तम √3 है, इनको ऐसे गुणा कर देंगे, तिरछा तिरछा गुणा करें तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 और 1 को 1 से गुणा करें तो 1। ठीक है। अब देखो 1 और 1 2, 3 में से 1 घटाएं तो 2 और नीचे कितना है √3। अब देखो क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे इसको 2/2 गुणा √3, 2 से 2 काट दिया तो क्या बचा हमारे पास √3। तो क्या दोनों मान बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या राइट हैंड साइड, दोनों बराबर है क्या, तो बराबर है तो हम क्या लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा हल है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें हल करना है और हमें दिया किसका मान है, कोट का मान दिया है। कोट का मान 1/√3 वो तो सिद्ध करो कि 1 माइनस कोस स्क्वायर बटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, ये सिद्ध करना है। हमें मान किसका चाहिए, कोस का और साइन का, लेकिन हमें दे किसका रखा है, कोट का मान दे रखा है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कोट से साइन और कोस का मान ज्ञात करना पड़ेगा। साइन और कोस का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो कोट थीटा बराबर 1/√3, तो क्या होगा कोट थीटा बराबर 1/√3 है तो आपको एक सूत्र पता होगा लाल बटा कक्का। इसमें क्या होता है साइन, ये साइन का मान होता है लाल बटा कक्का, ये किसका मान होता है साइन का, और ये कोस का, ये टेन का, और नीचे वाला कोट का। कोट का मान कैसे होता है, ये मान उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कोट और आगे सेक और आगे कोसेक। अब देखो कोट में क्या होगा, कोट बराबर क्या होगा आधार बटा लंब, तो इसका मतलब ऊपर वाला क्या है आधार और नीचे वाला लंब है। ठीक है, अब देखो ये आधार और ये लंब है, एक डायग्राम बनाते हैं पहले। समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। जो कोण 90 डिग्री का होता है उसके सामने क्या होता है, कर्ण होता है। अब देखो एक कोण को हम थीटा मान लेंगे, क्या मान लेंगे थीटा। यदि ये कोण थीटा मानना है तो थीटा के पास वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है, और थीटा के सामने की भुजा लंब।
ये लंब हो गया। अब देखो कोण थीटा में हमें क्या दिया है, आधार बटा लंब। आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान कितना है हमारे पास 1 और लंब का मान कितना है √3। अब हमें मान चाहिए किसका, कर्ण का मान चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो देखो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आधार का मान कितना दिया है हमें 1 प्लस लंब का मान कितना दिया है √3। 1 की स्क्वायर करें तो 1 प्लस √3 की स्क्वायर करें तो क्या होगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3। तो देखो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4। तो कर्ण बराबर क्या होगा, यहाँ पे क्या है कर्ण की स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा रूट। तो 4 का रूट निकाले तो क्या होगा 2। तो हमारे पास कर्ण का मान कितना आ गया 2। अब देखो हमें मान चाहिए किसका, कोस थीटा और साइन थीटा का मान चाहिए। तो देखो कोस थीटा बराबर लाल बट्टे कक्का से क्या होगा, लाल बट्टे कक्का। अब देखो कोस थीटा कौन सा है, ये है। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार का मान क्या है 1 और कर्ण का मान क्या है 2। इसी प्रकार साइन का मान निकालेंगे, साइन थीटा। साइन का मान निकाले तो साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है √3 और कर्ण क्या है 2। ये मान आ गए हमारे पास साइन और कोस के। अब देखो ये मान इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए 3/5 आना चाहिए, तो हमारा सवाल सही होगा। तो इसको यहाँ हल करते हैं। हल करें तो क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान हमने पीछे निकाला है। कोस थीटा का मान क्या है 1/2 और इसकी क्या है ऊपर स्क्वायर और नीचे क्या है 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान हमने क्या निकाला है √3/2 की स्क्वायर। अब देखो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ली है, इसकी राइट हैंड साइड अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो देखो इसको हल करें तो 1 माइनस 1 की स्क्वायर 1 और 2 की स्क्वायर करें तो 4 1/4। अब देखो 2 माइनस √3 की स्क्वायर करें तो क्या होगा, √3 को √3 से गुणा करें तो 3 और 2 की स्क्वायर करें तो 4। अब ये भी इसको हल करें तो इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम क्या है 4 एकम 4 माइनस 1 और नीचे क्या है, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 4 दूनी 8, आगे क्या है -3। तो क्या बचा हमारे पास 4 में से 1 घटाएं तो 3/4 और नीचे क्या बचा 8 में से 3 घटाएं तो 5/4। अब देखो इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 4 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 3/5। अब देखो 3/4 ही हमें लेके आना, 3/5 लेके आना था और 3/5 आ गया। तो क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 16 हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो सारणी से मान रखनी है। इसमें क्या रखनी है सारणी से मान, तो sin 30 cos 30 का मान क्या होता है √3/2 प्लस sin 60 का मान क्या होगा, इसका भी क्या होता है √3/2। अब देखो 1 प्लस cos 60 का मान क्या होता है 1/2 और sin 30 का मान 1/2। अब देखो इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 2 और ऊपर क्या आएगा
√3 प्लस √3 तो क्या हो जाएगा 2 रूट, एक बार लिख लेते हैं इसको, √3 प्लस √3। इसी प्रकार नीचे वाला हल करना है। 1 प्लस नीचे क्या है 2 है और इसके नीचे भी 2, इसके नीचे एक बार 1 मान लेंगे तो इसका लघुत्तम ले लें, लघुत्तम ले तो क्या आएगा 2 को 1 से गुणा करें 2 और 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 और 1 का ऊपर गुणा करें तो 1 आगे प्लस 1। इनको हल करें तो क्या आएगा √3 प्लस √3, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है तो ये गुणा नहीं होगा, यहाँ पे क्या करना है जोड़ करना है इन दोनों का। जोड़ करेंगे तो क्या आएगा 2√3 बटा 2। नीचे क्या है 2 और 2 4, 4 बटा 2। अब देखो 2√3 बटा 2 गुणा 2 बटा 4, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 2 से 2 काट दिया और इस 2 से 2 एकम 2, तो क्या बचा है √3 बटा 2। और हमें सिद्ध क्या करना था √3 बटा 2 ही हमें सिद्ध करना है। तो क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारी कंप्लीट हो गई 6 नंबर प्रश्नावली। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, मान रखने और आंसर निकालना है, सभी का मान आ जाएगा। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमारे ग्रुप आर्य स्कूल छानीबड़ी में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आगे हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।